आज के शो में मुस्तफा कमाल की खालिद मकबूल सिद्दीकी पर इल्जामात की बौछार, एमक्यूएम पाकिस्तान की खालिद मकबूल सिद्दीकी पर आयद इल्जामात की तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी पासपोर्ट फाड़कर भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए। मुस्तफा कमाल का इल्जाम, मुस्तफा कमाल का एमक्यूएम के नाम, झंडे और निशान पर फौरी पाबंदी का मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज इस अहम तरीन प्रोग्राम में मुस्तफा कमाल साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पार्टी के, आज प्रोग्राम में साथ होंगे। आज उनसे जानेंगे क्योंकि एक रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और डीजी ISPR ने बैठकर अहम तरीन हकायक से पर्दा उठाया। इन अहम तरीन हकायक में बताया गया कौम को कि किस तरह से MQM रॉ ये पूरा नेक्सस काम करता था, भारतीय फंडिंग से किस तरह MQM ऑपरेट हुई, जो इल्जाम बानी MQM पर लगे, लंदन, इंडिया, नेक्सस, पूरा पाकिस्तान, और फिर किस तरह कराची के अंदर इस वक्त ये सेल्स काम करते थे और ये कराची का अमन सबोताज करने में सब मुलव्वस थे। इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आप कहा जाए कि एक और इम्पोर्टेंट जो इंकशाफात से भरपूर आप कहें जो खबर आई वो मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं मुस्तफा कमाल साहब को इंट्रोड्यूस कराता हूँ प्रोग्राम में और उनसे इन इल्जामात की तरफ हम बात का आगाज करते हुए, मुस्तफा कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। पहले ये बताइएगा कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो इनिशियल रद्द-ए-अमल आपका क्या था, क्योंकि ये जो इस डिसीजन तक आप पहुंचे कैसे कि अब आपको वो बातें भी बोल रही हैं जो आपने 4 साल पहले नहीं बोली, ये अमल कैसे हुआ, ये क्या सोच रहे थे आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पहली बार देखी डीजी ISPR की और शाह महमूद कुरैशी साहब की? देखिए, जो डीजी ISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं थी एज फार एज MQM's पार्ट वाज कंसर्न। जब MQM और अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में बता रहे थे, सफियान आपको पता है कि 4-4.5 साल पहले 3 मार्च 2016 को मैं ये तमाम बातें कौम के सामने रख चुका हूँ, पाकिस्तान के चलाने वालों के सामने रख चुका हूँ। बहुत सारे लोग मेरी उस वक्त इन तमाम बातों में कहते थे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आप क्या कर रहे थे और ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे। आज 4.5 सालों के बाद ये साबित हो गया कि आज से 1 साल तकरीबन पहले या कुछ चंद माह पहले, 1 साल से कुछ कम, आपको पता है कि मुर्तज़ा अली शाह को लंदन में अनवर साहब ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्होंने 21 सालों तक रॉ से पैसे लिए हैं और उन्होंने अल्ताफ हुसैन को पैसे पहुंचाए। ये आपकी नॉलेज में होगी ये वाली बात। उन्होंने कहा मैं खुद अपने हाथों से पैसे लिए और अल्ताफ हुसैन को पैसे पहुंचाए। आज जो है वो रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के 2 अहम नुमाइंदे, एक इससे बड़ी कोई पोस्ट हो नहीं सकती कि फॉरेन मिनिस्टर खुद और डीजी ISPR बैठकर एक इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि जो है वो रॉ किस तरह से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और अल्ताफ हुसैन और MQM का क्या रोल है ना। मुझे इस बात के जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि देखिए मैं 4 सालों से खामोश हूँ, बहुत सारी चीजों पे मैंने पर्दा रखा हुआ है, लेकिन इस जिस रॉ के इन्वॉल्व होने का इल्जाम लग रहा है, जिस अल्ताफ हुसैन के इन्वॉल्व होने का इल्जाम लग रहा है, जिस MQM के इन्वॉल्व होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, सबूत के साथ बताई जा रही है बात, मैं रियासत को कहना चाहता हूं कि यह मजाक बंद होना चाहिए। आपने खुद रॉ की बाकियात को दोबारा जिंदा कर रखा है। यहाँ पे हुकूमत को मैं कहता हूं कि आपने खुद रॉ की बाकियात को यहाँ पर जिंदा कर रखा है। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और डीजी ISPR साहब को कहता हूं कि आपने अल्ताफ हुसैन साहब की बाकियात को MQM पाकिस्तान की शक्ल में 2016 22 अगस्त के बाद आपने खुद से यहाँ पर जिंदा कर रखा है। जो झंडा, जो नाम, जो निशान, जिस निशान के साथ अल्ताफ हुसैन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को गालियां बक रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ रॉ के साथ खुला पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, वही सेम झंडा, वही नाम यहां पर MQM पाकिस्तान के नाम से इस शहर कराची में लहरा रही है। तो जब ये झंडा लहराता है, जब ये नाम आता है, तो किसी इंसान पाकिस्तानी की कराची वालों के जहन में किसी खालिद मकबूल का नाम नहीं जाता, किसी आमिर खान की शक्ल याद नहीं आती। जब ये झंडा देखते हैं लोग, जब ये नाम सुनते हैं तो अल्ताफ हुसैन ही उनको याद आती है, अल्ताफ हुसैनी की लेगेसी उनको याद आती है लोगों को। तो आप तो अल्ताफ हुसैन की याद को खुद से खत्म नहीं होने दे रहे। यहाँ पर उस लेगेसी को आपने रियासत ने, हुकूमत ने कायम कर रखा है और उस कायम करने में किसी और का रोल नहीं रहा। तो ये मैंने बात की है रियासत को कि भाई ये मजाक बंद होना चाहिए। एक तरफ तो आप सबूत बात तो आपकी वैलिड है, लेकिन ये जो इतनी सिंपल बात है, आपको लगता है शाह महमूद कुरैशी साहब
के इल्म में ये बात नहीं होगी जब वो खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं या डीजी आईएसपीआर बता रही है, क्या रियासत को नहीं पता ये बात कि ये जो झंडा है और ये तमाम चीजें जो जिन पर इल्जाम लग रहे हैं कि रॉ का नेक्सस है वो एमकेएम अभी जिंदा है? आपको नहीं लगता कि इतनी इनोसेंट है इस पर? शाह महमूद साहब भी इतने इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता कि ये क्या वो बात कर रहे हो, इसका इल्जाम के क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं? ही डजंट नो दैट। आपको लगता है? कभी कभी छोटी छोटी ख्वाहिशात या छोटे छोटे फायदे बड़े 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 मकासद के ऊपर प्रिवेल कर जाते हैं। मैं समझता हूं कि आज की सिचुएशन भी यही है, चूंकि रियासत को हुकूमत को चलवाना है, क्योंकि हुकूमत को अपनी कंटिन्यूटी जारी रखनी है, क्योंकि हुकूमत जो है नंबर्स में कमज़ोर है, उसको 7 सीटें एमक्यूएम की चाहिए, इसलिए आज इस सारी बात पे सरफे नज़र किए हुए हैं और इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। कल जब इनकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी तो ये खुद से हो सकता है कि इसको जो है वो बंद कर दें और ये सारी चीज़ें रियासत अपने सामने रख ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क की सालमियत और बका के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैंने उसका भी हल बता दिया कि कोई हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं है, कोई सियासी खलफरशार पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप इनके एमएनएज और इनके एमपीएस को एज इट इज काम करने दें, उनको मत हटाएं, उनको मत बंद करें, उनको मत कलंदन करार दें। आप सिर्फ एक रियासत सिर्फ उनके इस नाम को, इस झंडे को और इस सिंबल को बैन करे, चूंकि ये नाम अल्ताफ हुसैन के साथ जुड़ा हुआ है, ये नाम सिंबल अल्ताफ हुसैन के साथ जुड़ा हुआ है, ये झंडा अल्ताफ हुसैन के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे पता है कि रियासत की मजबूरियां होती हैं, हुकूमत की मजबूरियां होती हैं, उसको भी हुकूमत चलानी है। मैं नहीं कह रहा कि हुकूमत इन 7 सीटों की वजह से गिर जाए, खुदा न खास्ता एक कोई सियासी, तो इसको कंटिन्यू, कोई इसमें सियासी, कोई इसमें लीगल हल निकल आएगा जब लोग सर जोड़कर बैठेंगे। आपके पास बड़े बड़े कानूनदान हैं तो कुछ का लीगल हल निकाल देंगे। लेकिन एक तरफ जब आप ये बता रहे हैं, डीजी आईएसपीआर और फॉरेन मिनिस्टर ये बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे दुश्मन हम पर हमला कर रहा है, तो उसके बाद ये बात कि उस झंडे को आप कंटिन्यू रखें, उस नाम को कंटिन्यू रखें, ये सरासर ज्यादती है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सालिमियत के खिलाफ। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, मैं नहीं कह रहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी। और फिर आप देखिए, मैंने आपको अगली जो बात की है, आपने तो ये भी कहा कि गिरफ्तार भी ना किया जाए साहब को। जी, आपने कहा कि गिरफ्तार भी ना, कुछ भी ना करें, उनको एमएनए भी रहने दें, उनको गिरफ्तार भी ना करें, उनसे कोई पूछगुछ ना करें, लेकिन कम से कम अपने पास बिठाकर ये वाली इन बातों का इकरार तो करा लें। लेकिन सन 2000 का मैंने वाकया आपके सामने रख दिया। मुझे बताइए, मैं सन 2000 के वाकये से पहले पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि जब आपने जिस तरह आपने कहा कि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाह महमूद साहब की, तो आपने कहा कि फैसला है कि वक्त आ गया क्योंकि अब ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, यू शुड स्पीक, आपने बोला। लेकिन एमक्यूएम, आप ये भी आपने इंतजार किया कि शायद ये 1 से 2 दिन के गैप में एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई रद्द-ए-अमल आए इन इल्जामात के ऊपर, या आप समझ रहे थे कि कोई आएगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि आपके इल्जाम पर तो रद्द-ए-अमल आया है फौरन, उन्होंने कहा तरदीद कर दी और इसको झूठ का है, सब कुछ कह दिया। डीजी आईएसपीआर और शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल आएगा। मुझे ये पता था कि इनका रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने इनको टाइम दिया कि शायद कोई जो है वो इनको कोई ख्याल आ जाए। लेकिन आप देखिए कि डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर का फैसला हुआ पाकिस्तान की अदालतों ने, अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड ने यहाँ लाकर सबूत दिए। इनके कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक को, एमक्यूएम के कन्वीनर को अल्ताफ हुसैन ने मार दिया। जिस एमक्यूएम का नाम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब आंसू बहाते थे, इन्होंने उसके ऊपर अल्ताफ हुसैन के लिए एक जुमला भी नहीं बोला, एक जुमला नहीं बोला कि ये अल्ताफ हुसैन ने ज्यादती कर दी इमरान फारूक को मरवा के। इन्होंने उसके ऊपर जुमला नहीं बोला, इन्होंने इसके ऊपर भी कोई एक लफ्ज नहीं बोला इन्होंने, इस वजह से कि देखिए ये खुद आज तक दिल से उनके साथ हैं। अल्ताफ हुसैन इंडिया गए, उन्होंने पासपोर्ट फाड़ा, रॉकेट से पासपोर्ट इंडियन लिया, वो फिर पाकिस्तान नहीं आए, वो अमेरिका चले गए, वहां गिरफ्तार हुए, 13 साल रहे, वापस आए 13 साल के जमाने में, 2013 में तो जो है वापस आए हैं, 2012 में, और वापस आए। उसके बाद यहाँ पर हुकूमत थी, गवर्नर थे, सब चीजें, फिर उसके बाद पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, फिर उसके बाद ये पार्टी खत्म हो जाती है, पार्टी के हेड बना दिए जाते हैं, फिर वजीर बन दिए जाते हैं। अभी वजीर बन दिए जाते हैं। अभी 2020 में, मैं एक वाकया बता रहा हूँ, सन 2000 का, 2020 में कराची से रॉ स्लीपर सेल के दो लोग पकड़े जाते हैं, बल्कि 3 लोग पकड़े जाते हैं। उनमें से एक का नाम जिक्र करता हूँ, शाहिद मुत्तहिदा साहब, जिनको दिखाया जाता है टीवी पे कि रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं, असला पकड़ा गया। वो खुद अपनी GIT में लिखवा रहे हैं कि भाई, अच्छा ये शाहिद मुत्तहिदा और जिमी जो है वो आदिल ऑफ जिमी कौन है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के आदिल अंसारी, ये गार्ड्स थे, लेफ्ट राइट गार्ड्स थे। आखिरी दिन तक, गिरफ्तार होने से एक दिन पहले तक भी ये उनके साथ रहे।
30 सालों से उनका साथ है, वो खुद बता रहे हैं कि हमें खालिद मकबूल साहब खुद इंडिया लेकर गए हैं और हमें रॉ के हवाले किया है, हमें रॉ के कैंप में रहे हैं हम, और वहां से हम 4 महीनों के बाद हम वहां से निकलकर आए हैं। वो खुद कॉन्फेस कर रहे हैं। तो आप जो बंदा फुट सोल्जर है उसको तो आप रॉ का एजेंट बनाकर पेश कर रहे हैं, जो बंदा लेकर जाने वाला है उसको आप मिनिस्टर बना रहे हैं पाकिस्तान का। तो अगर पाकिस्तान ये जो इल्जाम है इस पे भी अब मैं आना चाह रहा हूं। अच्छा, खालिद मकबूल साहब ही क्यों, जो आपने बताया कि वो साल 2000 में इंडिया गए, फिर वहां जाकर उन्होंने अपना पासपोर्ट फाड़ा और सारी तफसीलात जो आपने बताई, तो एमक्यूएम में तो बहुत से नाम थे ना उस वक्त, यानी सरकर्दा रहनुमा भी बहुत सारे थे जिनका उस वक्त बानी एमक्यूएम से राब्ता था या होगा, और बहुत से और फेसेस भी थे। तो वाई ओनली खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो सिलेक्टेड? कुछ इस बारे में आप रखते हैं? जब आप कह रहे हैं कि वो 2000 में गए थे और उन्हें भेजा गया था और उन्होंने और लोगों को वहां भेजा, जो ये इंकशाफात हैं आदिल अंसारी और ये सारे, तो वाई खालिद मकबूल सिद्दीकी वो सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब? खालिद मकबूल ये तो अल्ताफ हुसैन बताएंगे कि उन्होंने उनको क्यों सेलेक्ट किया, उनकी कोई खूबियां देखी होंगी उन्होंने। ये तो अल्ताफ हुसैन, ये वाली सिलेक्शन तो अल्ताफ हुसैन साहब की थी ना, तो ये वो बताएंगे कि उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया। तो उनकी कोई खूबियां देखी होंगी उन्होंने, अल्ताफ हुसैन साहब ने, तो उनको सेलेक्ट किया। देखिए मेरा इशू यहाँ पर खालिद मकबूल सिद्दीकी नहीं है। मेरा इशू सिर्फ इसलिए खालिद, मैं तो बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। मेरा इशू सिर्फ ये है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, आज भी मैं उनसे ये वाली बात नहीं करता। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की है कि मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपने मज़े के लिए इस एमक्यूएम को और अल्ताफ हुसैन को जिंदा कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन की बाकियात को उन्होंने जिंदा कर रखा है। दूसरी बड़ी बात है कि वो मेरी कौम का, मेरी कम्युनिटी का, मुहाजिरों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इमेजिन करें कि एमक्यूएम के नाम से DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि रॉ की पार्टी है। किसके ऊपर रिफ्लेक्शन जाती है? मुहाजिरों के ऊपर रिफ्लेक्शन जाती है, और आप खत्म नहीं होने दे रहे हो सारे रिफ्लेक्शन को। आपको अगर सियासत करनी है भाई, आप बड़े लीडर हैं, आप अपने नाम से पार्टी बनाएं, छोड़ो अल्ताफ हुसैन को, उसको दफन करो, उसकी लेगेसी को आप उसको जिंदा किए हुए। मेरा ये इख्तलाफ है इनसे कि आप अपने मजे के लिए आपने अल्ताफ हुसैन की लेगेसी को, जो अल्ताफ हुसैन 22 अगस्त को खत्म हो गए थे, आपने उस अल्ताफ हुसैन को जिंदा कर रखा है। मेरा ये मुझे ये प्रॉब्लम है। और आप अल्ताफ हुसैन को जिंदा कर, अब ये देखें, ये सारी एमक्यूएम कि हर चीज जो है वो मुहाजिरों के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है। जब जिसका दिल चाहेगा इस एमक्यूएम की तलवार से मुहाजिरों के गले को काटेगा। हम कुछ भी कर लें, हम अच्छे हो ही नहीं सकते। हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही होगी, कोई ना कोई रॉ के एजेंट पकड़ा जा रहा होगा। और बाप खुदा के वास्ते इसको जान छुड़ाओ इस चीज से। ये मेरा इख्तलाफ है। और ये अपने मजे के लिए करना, वरना इन्होंने कुछ नहीं है मुहाजिरों का। ये अपने मजे के लिए मुहाजिर नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्ताफ हुसैन की लेगेसी को उन्होंने एमक्यूएम और उसके झंडे की शक्ल में जिंदा कर रखा है। छोड़ देंगे जी, मैं इससे पहले ब्रेक लूं, मैं एक सवाल, कोई एतराज नहीं है जी। आपका मैंने जलसा भी देखा है जो आप रिसेंट हुआ है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हुआ। लेकिन ये लोग भी कहीं आपको जो एमक्यूएम का जो निशान है पतंग, और जो एमक्यूएम का सिंबल है, एमक्यूएम का जो नाम है, उसकी इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस से तो खतरा नहीं है पीएसपी को, जिसमें आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसको खत्म कर दें? ये वजह भी हो सकती है? इज देयर अ पॉलिटिकल रीजन फॉर दिस, मुस्तफा कमाल साहब? देखिए, अगर आपके सामने अगर उसकी पसंद होती है तो 14 सीटें यहाँ पर पीटीआई को जैसे भी मिल गई। 14 सीटें पीटीआई को नहीं मिलती ना भाई, उनका निशान तो पतंग नहीं था। फिर ये 4 सीटें 6 सीटों, ये तो 6 सीटें इनको दी गई हैं। ये तो ये भी इनको नहीं मिलती। इनकी आपका ख्याल है कि इस मेयर की इस कारकर्दगी के बाद, इस बदतरीन कारकर्दगी कराची हैदराबाद के बाद, और इनका जिस तरह से इनका जो एक्सपोज हुए हैं, इनकी लीडरशिप, जो करप्ट लोग इनके यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद जो है वो मौजरों को रोमांस रह गया पतंग से। अगर रह गया तो यार इनका अल्लाह ही हाफिज है। नहीं रह गया। अगर रह गया तो मैं इनके लिए बिल्कुल, मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन नहीं रह गया। अगर रह जाता तो 8 नवंबर को ये कराची उमड़ कर समुंदर की तरह निकलकर मेरे पास नहीं आता। मेरे पास ना काउंसलर है, ना मेरा निशान पतंग है, ना मेरा नाम एमक्यूएम है, ना मेरे पास तिरंगा झंडा है, नहीं आता। आज जो लोग हमारे साथ खड़े हो गए, कराची खड़ा हो गया है, मुहाजिर खड़ा हो गया है, उसके साथ पख्तून खड़ा हो गया है, उसके साथ बलोच, सिंधी, पंजाबी खड़े हो गए, हजारेवाल, सब लोग। ये इस बात आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, किसी का कोई रोमांस नहीं रहेगा। मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि इस नाम और निशान को देखकर, इस पतंग के निशान, ये अल्ताफ हुसैन की बाकियात हैं। या तो हमें DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर साहब, ठीक है, इस ब्रेक, आफ्टर दिस ब्रेक मुस्तफा कमाल साहब से डिस्कशन है। अहम तरीन इंकशाफात से भरपूर जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस सिलसिले में मजीद कुछ सवालात। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात जो इंकशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कमाल साहब ने की है, उसमें बहुत से इल्जामात हैं और ऐसे मामलात हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी से। अब इस पर हुकूमत का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है मुस्तफा कमाल साहब? क्योंकि मैंने जब अब आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एक दिन हो गया है, इस दौरान कोई राब्ता हुआ आपसे नेशनल सिक्योरिटी किसी इदारे का या हुकूमत का, या आपको लगा कि आपकी बात का कोई असर हुआ है मुस्तफा कमाल साहब? नहीं, मुझसे किसी का राब्ता नहीं हुआ और मुझसे राब्ते की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसके ऊपर जो है वो उसको जो जिनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो देखें और वो करें, और उसमें क्या बात होनी है सब चीज़ों को पता है। तो जब मुल्क में हमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया हम पर जड़ दौड़ रहा है और रोज़ाना शेलिंग कर रहा है, कश्मीर को हड़प कर रखा है, मकबूजा हमारे कश्मीर पाकिस्तान वाले पार्ट पर रोज़ाना अटैक कर रहा है, मासूम शहरी मार रहा है, यहाँ पर दहशतगर्दी के सेल्स कायम है सारे, और ये सब चीज़ हमें बताई जा रही हैं। तो फिर भाई ये जो चीजें हैं इनको भी ठीक करना, अगर नहीं करेंगे तो इससे नुकसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मुस्तफा साहब, क्योंकि एक तो ये है कि जो आपने कहा कि इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, जो नाम है उससे याद आ जाती है, और वही इस पर जो धब्बा लगा हुआ है इस कौम पर वो अपनी जगह। और दूसरी बात है कि क्या अभी भी एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन का ताल्लुक है, और अगर है तो फिर हमारी एजेंसी, क्योंकि अब तो कॉल ट्रैक और नेटवर्क्स हैं बाकायदा, आपको लगता है अभी भी एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है या नहीं है मुस्तफा कमाल साहब? भाई देखिए, रिलेशनशिप तो 22 अगस्त 2016 तक भाई जब वो जी भाई कर रहे थे, वो तो 23 अगस्त को शाम में नारा लगा दिया, अगर पाकिस्तान इतना गमो गुस्से का इजहार नहीं करता, ये सब लोग गिरफ्तारी का डर नहीं होता, ये आज भी बैठ के भाई भी कर रहे होते, इनको पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से क्या फर्क पड़ता है? वो तो नहीं छोड़ते इनको, इन्होंने तो मजबूरन जो है वो पाकिस्तान की जिसने भी करवाई या जिन्होंने जैसे भी की। दूसरी बात है कि आप इनका तर्ज अमल देखें ना, आज तक इन्होंने अल्ताफ हुसैन के लिए एक लफ्ज नहीं बोला है, एक लफ्ज। मैं आपको डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर का फैसला आ गया, स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रूफ कर दी, उस वक्त उन्होंने अल्ताफ हुसैन के लिए बात नहीं की, इन्होंने ज्यादती कर दी, इमरान फारूक को नहीं मरवाना चाहिए था, ये तक नहीं कहा। इनसे पूछा गया तो बताते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने जवाब क्या कोई बयान दिया है? जो हम बयान दें, कितने मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कुछ उल्टी सीधी बात निकल जाएगी। कितने अजीब लोग हैं ये कह रहे हैं कि इमरान फारूक के मर्डर पे PMLN और पीपल्स पार्टी बयान देगी तो ये बयान देंगे। आप कैन यू इमेजिन कि ये किस तरह के लोग हैं? तो किसी को शक होना नहीं चाहिए, और जिस नाम लेगेसी को चला रहे हैं, ये बोलते हैं, बाहर जाते हैं जब मुल्क से बाहर तो कॉलें करते हैं, वहां बताते हैं कि भाई हम आप ही की पार्टी चला रहे हैं, आप ही के नाम को चला रहे हैं, जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट घुटनों पे आ गई, मजबूर हो गई, हम ये पार्टी आपको वापस कर देंगे, हमने आपके नाम आपकी पार्टी को जिंदा कर रखा है। अच्छा, तो मतलब इनके राब्ते अगर बाहर जाते हैं तो बाहर जाके इनके राब्ते भी होते हैं, और ये अपने बताते भी हैं कि इस पर हम आपके साथ अभी भी खड़े हुए हैं इस पर, तो लेकिन कोई चांस तो नहीं है, इसका कोई खतरा तो नहीं है कि वो रिवाइव हो? अच्छा, मैं तो कह रहा हूं भाई कि भाई है, इस वाली बात की डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही क्या है भाई? ये नहीं है, फर्ज करो भाई, ये नाम तो एमक्यूएम का, अल्ताफ हुसैन का है ना, ये पतंग तो इनका है ना, निशान है ना, ये झंडा तो उनका है ना, इसी झंडे को लेकर वो दुनिया भर में पाकिस्तान को गाली बक रहे हैं, इदारों को गालियां बक रहे हैं, पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, वही झंडा आप यहाँ पर लहरा रहे हैं। मगर इसमें जो है मुल्क का भला है तो फिर मेरा तो काम है आवाज उठाना, वक्त पर बात बताना, चीजें करना। आज जिस तरह से 4.5 सालों के बाद आज DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एमक्यूएम रॉ की एजेंट है, हमने तो 4.5 साल पहले ही बात कर दी थी। फिर कोई तबाही बर्बादी हो जाएगी तो 4 सालों के बाद फिर कोई बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बता रहा होगा कि भाई ये जो है वो इन चीजों से नुकसान हो गया, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है। इसमें एक सवाल और भी है, क्योंकि जब आप इनको एक्सपोज कर रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी मिसाल के तौर पर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और उनके लिंक्स आप एक्सपोज कर रहे हैं, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी अगर एमक्यूएम छोड़ देते हैं और अगर PSP में ज्वाइन करने को रजामंद होते हैं, तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि जैसे 2017 में आप मिल रहे थे, तो इसका मतलब इनकी जात पर इल्जामात की अहमियत नहीं है, एमक्यूएम पर इल्जामात की अहमियत है। क्या ऐसा करेंगे आप? ये भाई अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं तो रॉ के एजेंट के तौर पर काम नहीं कर रहा ना मैं करने दूंगा किसी को। अगर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो आजाद घूम रहा है, और वो अगर कोई यहाँ पर तौबा करेगा, सीधे रास्ता इख्तियार करेगा, बिल्कुल उसको मौका देंगे। लेकिन इस एमक्यूएम के नेक्सस के नीचे तो भाई हर तरह से रॉ मौजूद है ना, हर जगह से। मेरे पास तो रॉ मौजूद नहीं है, मैं तो मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर रहा, मेरे पास तो कोई डबल नहीं है, मेरे पास तो कोई अल्ताफ हुसैन के नारे नहीं लगा रहा मेरे जलसों में। तो बिल्कुल हमारे पास तो बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक है। हमारे पास तो 4 सालों में कोई फाउल नहीं हुआ, 4.5 सालों में, आपके सामने सारी बातें।
सही, लेकिन फिर मुस्तफा साहब ये जो इस शहर में अमन कायम हुआ है, जो क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि वो लोग हैं कायम हैं, उनकी याद भी ताज़ा है, क्या आपको लगता है कि शहर के अमन को भी खतरा लाहक है अगर जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त है और जो स्लीपर सेल्स एक्सपोज हुए हैं ये अभी भी एग्जिस्ट करते होंगे, ये अमन के लिए भी खतरा है बहुत बड़ा शहर के? भाई ये एग्जिस्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि आपने इसकी अल्ताफ हुसैन की बाकियात को रियासत ने, हुकूमत ने खुद खत्म नहीं होने दिया, एमक्यूएम की शक्ल में दोबारा जिंदा कर दिया। तो ये तो है, ये रहेंगे। ये तो अगर हम ना हो शहर में, अगर पीएसपी ना हो, पीएसपी इस वक्त फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, पीएसपी इस वक्त पाकिस्तान में कराची की फ्रंट लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वरना आपको अभी लग पता जाता कि ये अभी क्या है, वॉर क्रिएट करते। जो आज इंडिया की कश्मीर की पोजीशन है और जिस तरह से इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी यहाँ पर, अगर ये पीएसपी नहीं होती तो फिर आपको लग पता जाता। नहीं, लेकिन जो आप आवाज उठा रहे हैं 2016 से और 2015 से, तो मुझे बताएं, क्योंकि जब 2016 में ये जो 22 अगस्त का जो वाकया है, इसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का वजूद जो आया है, ये क्या ये आप जब ये इन्हीं लोगों का इस थिंक टैंक ने किया, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, 3-4, ये इसमें आपको लगता है कि रियासत से भी कोई इनको पैगाम मिला कि जी आप इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से आ जाएं, या कोई मैसेज मिला इनको, आपको लगता है? नहीं, रात में शाम में फारूक सत्तार पूरी दुनिया के कैमरों के सामने गिरफ्तार हुए हैं, उस वक्त तक कोई एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं थी। सही। सुबह जब वो छूटे तो एमक्यूएम पाकिस्तान बन चुकी थी। तो ये क्या हुआ रात में? अब ये तो आप थोड़ा सा कुछ हिस्सा आप भी डालें ना, तो आप ये खालिद फारूक सत्तार से पूछें, इन एमक्यूएम वालों से पूछें रात भर में क्या हुआ उनको। नहीं, लेकिन मुस्तफा साहब ये जो यानी अगर ये कहा गया कि आप पाकिस्तान, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इनको, या आपने किसी टॉक शो में कहा कि इनको कहा गया जी कि आप इस वक्त इस नाम से आ जाएं, तो आप इस वक्त एमक्यूएम को खत्म करने का फैसला हुआ था, लेकिन फिर वापस हुआ, उस वक्त हुआ तो कोई ऐसा फैसला कि एमक्यूएम खत्म कर दी जाए 22 अगस्त को, कि एमक्यूएम नहीं एग्जिस्ट ही ना करे? मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं हालात और वाकयात जो चीजें सामने ले रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजों को समझ सकता हूँ। उस वक्त डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में गम गुस्सा था। ये सारे एमक्यूएम के लोग जो हमारे हमसे कांटेक्ट कर रहे थे, हमें शामिल हो रहे थे, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। सत्तार जो है वो गिरफ्तार जिस तरह से वो आपको पता है, जिस तरह से वो आपको पता है कि उनको ठुटे मारते हुए लेकर गए वहां पे रेंजर्स वाले, जिस तरह से पाकिस्तान को गुस्सा था, और ये यही बैठकर जी बाई कर रहे थे उनके साथ। तो अगले दिन जो है वो हमें पता है बहुत सारी चीज़ों का कि उसमें इशरतुल इबाद ने क्या रोल प्ले किया, उसमें और लोगों ने अपना क्या रोल प्ले किया, और हर किसी को अपनी जो है वो, चूंकि हम उनको ले ही नहीं रहे थे, हर किसी को अपनी रिश्वत को बचाना था, अपने पैसों को बचाना था, अपनी जो है वो यारादारी को बचाना था, अपनी गवर्नरी को बचाना था। उस चक्कर में एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, और वो फिर आज ना गवर्नरी बची, ना एमक्यूएम पाकिस्तान उस तरह से बची, ना वो मज़े बचे। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो सब कुछ जो है वो ये रहते हुए भी ख़त्म हो जाएगा। जो बकाया जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग अपने जो है वो वोटों से ख़त्म कर देंगे। मुझे ये वाला इशू प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो हम ये इतने बड़े बड़े पोएम हमारे नहीं हो रहे थे आपके सामने सारा। मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की बका की है। ये पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स हमें ये बता रहे हैं कि कितने खतरात हैं। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये है कि ये मेरी कम्युनिटी का नाम इस्तेमाल करें, मेरी कम्युनिटी का नाम ये दुनिया भर में बदनाम कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी पर्स एंड प्रिविलेजेस के लिए ये मेरी कम्युनिटी को टैग कर रहे हैं, उसका नाम बदनाम कर रहे हैं, मेरे नौजवानों को आज भी ये वरगला रहे हैं। ये मेरी प्रॉब्लम है, जब तक ये रहेगी मैं उस पर आवाज़ उठाता रहूँगा। मुस्तफा साहब, एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक और वॉइस ऑफ कराची और इस तरह के जो आवाज़ें आए, वासिया जलील, इस पर नदीम नुसरत, फिर यहाँ पर हैदर अब्बास रिजवी साहब भी आए हुए हैं, फिर आदिल सिद्दीकी, ये आपके इल्म में कुछ है? मैं आपसे पूछूं कि ये क्या हो क्या रहा है इस पर? डू यू हैव एनी नॉलेज, क्या चल रहा है ये मामला? नहीं, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। मेरे पास कोई ना टाइम है, ना नॉलेज है, ना मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई नॉलेज हो, ना इन्फॉर्मेशन हो। हम अपना काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आई डोंट नो कि मैंने रिपोर्ट्स भी नहीं ली हैं। इधर उधर से चलते फिरते आवाज़ आ जाती है। आप जैसे दोस्त जो है कभी टीवी पे सवाल कर लेते हैं, मेरे पास इसकी कोई मालूमात नहीं है। हम इतने मसरूफियत है हमारे कामों में, अल्लाह का शुक्र है कि अभी हम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे थे, 5 हमारे कैंडिडेट थे। अभी हमने जलसा किया है कराची में, हैदराबाद, मीर पुखास। हम अभी मार्च में इंशाअल्लाह ताला कोयटा जाएंगे। तो पीएसपी जो है वो नहीं, अच्छा अभी तक तो चले कोई राब्ता नहीं और आपके इल्म में नहीं, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हम वो जो
बिखरी हुई पार्टी है उसको मुत्तहिद करने आए हैं, यानी वो वही बाकियात की बात ही है ना जो आप कह रहे हैं इस पर। तो क्या अगर इस सिलसिले में कोई आपसे राब्ता होता है कि जैसे पहले हुआ था कि नहीं पीएसपी और एमक्यूएम दोनों खत्म करे, कोई नया प्लेटफॉर्म बना लें, वो वॉइस ऑफ कराची कुछ भी नाम रख दें, तो आप हाइपोथेटिकली आपको लगता है कि आपके लिए इट विल बी अ गुड ऑफर, या मतलब इस तरफ आप जाएंगे, कदम बढ़ाएंगे क्या? नहीं, हमसे कोई ये बात करेगा नहीं। उनको पता है कि हमसे कर नहीं सकते ये वाली बात, हमसे कोई नहीं करेगा ये वाली बात। पीएसपी एक नजरिए का नाम है और ये नजरिया आज पुख्ता हो गया है। मैं कोई मुहाजिर सियासत नहीं कर रहा। इस शहर में मुहाजिर सियासत करना मुहाजिरों के लिए सबसे बड़ी दुश्मनी वाली बात होगी। मुहाजिरों के लिए आज अल्लाह का शुक्र है, मुहाजिरों के साथ साथ सारे पख्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी सब जमा हो गए हैं, सब एक हो गए हैं। इस शहर में कोई लड़ाई नहीं है। फिर किसी को फिर ये फसादात और फिर ये कत्लो गालिदगरी, फिर ये एथनिक वायलेंस की तरफ अदरवाइज शहर चला जाएगा। तो मैं कभी भी अपने नजरिए को इंशाअल्लाह ताला नहीं छोड़ूंगा। तो और लास्ट मुझे कहता क्योंकि यहाँ पर जो इस शहर के अनगिनत मसाइल हैं, अब उन मसाइल का हल तो को नजर नहीं आता। आपको लगता है बल्दियाती इलेक्शन विल बी द रीजन कि उसके बाद कुछ चेंज लोग महसूस करेंगे, या क्या वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? क्योंकि ऐलानात हुए, वफाक ने ऐलान किए, सूबाई हुकूमत ने ऐलान किए, ट्रांसपोर्ट हो, पानी का मसला, सब वहीं का वहीं स्टैंड स्टिल है। क्या वो ट्रिगर पॉइंट होगा जब कराची के हालात बदलेंगे? आप देखते हैं, आपको नजर आता है कुछ? ये कोई किसी एक दिन में जो है ना, इनको हुक्मरानों को लग पता जाएगा कि ये खामोश जो तूफान है ना, लोग इनको खामोश अगर ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं तो उनको समझ आ जाएगी हुक्मरानों को। जिस तरह लावा पकड़ा है, जिस तरह से हमारी आवाज़ पे लोग निकल कर आए, कल ये सड़कों पे भी निकलेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। सारे लॉलीपॉप इन्होंने दे दिए। जब तक अब कोई और सूरत नहीं, इख्तियारात और वसाइल नीचे दें, बल्दियाती इंतखाबात कराएं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स को रिलीज़ करें, 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात आए हैं वो नीचे डिस्ट्रिक्ट टाउन्स को दें, यूसीज को दें, और जो एनएफसी अवार्ड में पैसा आता है वो पीएफसी अवार्ड के जरिए नीचे दें। ये नहीं करेंगे तो फिर ये शहर हिसाब लेगा, अपना हक मांग लेंगे। तो हम अब इस नहज पे पहुंच रहे हैं कि भाई बजाय कि हम अपने बच्चों को एक एक करके मारे तबाही बर्बादी से, हम फिर इकट्ठे मरने के लिए तैयार है, तो मार रहे हैं पुरानी दुनिया। सही है। मुस्तफा कमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, वक्त दिया। मुस्तफा कमाल साहब की सुनी। मुस्तफा कमाल साहब जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात के बारे में बता रहे थे तफसीलन कि वो फैसला किस तरह हुआ कि उन्होंने कहा जी कि फाइनली ये जो है इस पर बात करेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी पर जो इल्ज़ामात लगाए, एमक्यूएम ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है। हम इस ब्रेक के बाद करेंगे प्रोग्राम को कंक्लूड एक अहम तरीन मैसेज के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके लिए इंतहाई ज़रूरी पैगाम हम लेकर आए हैं, और वो पैगाम है पोलियो के कतरों के हवाले से। आपको हर हाल में अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने, आपको हर हाल में ये 2 कतरे अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए उनको पिलाने। ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। पोलियो में पाकिस्तान क्यों अभी तक पीछे है, जब पूरी दुनिया के अहम तरीन और छोटे ममालिक भी इसको शिकस्त दे चुके हैं? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत शिकस्त दे चुका है। पाकिस्तान क्यों पीछे है इस वक्त? हमें मिलकर लड़ना होगा इसके खिलाफ। आइए एक पैकेज देखते हैं। मिलकर हम शिकस्त दे सकते हैं इस बीमारी को, मिलकर शिकस्त दे सकते हैं पोलियो को। पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है जिन्होंने पोलियो को शिकस्त दी। इसलिए आपको ताउन सिर्फ यह करना होगा कि पोलियो की टीम जब आपके घर आए तो आपको अपने बच्चों को ये कतरे